बैठी रहती थी, हुक्म चलाती थी। अच्छा फिर वो आती थी पानी वानी भर के, कपड़े उपड़े सब वो करके, तो फिर बर्तन मांजती थी, खाना बनाती थी, उसके बाद में कपड़े प्रेस कराती थी। फिर उसके बाद में 10 बजे के करीब में पापा पढ़ते थे। पापा को भी यही काम करवाया जाता था। पापा को भी पिटाई भी होती थी किसी दिन। मम्मी को मारती थी? हाँ, कभी कभी खाना भी नहीं देते थे, खाना भी नहीं देते थे, इतना करते थे। पता नहीं आंटी, पापा जब कभी कभी पढ़ने जाते थे और मतलब कि कपड़े देने अगर उधर से बोलते थे कपड़े भी दे देना, अगर उधर किसी ने 2 रुपए भी दे दिए कि दूध जाके पी लेना, तो वो नहीं पीते थे, बचा के रख लेते थे। घर पे यहाँ जब आते थे शाम को पढ़ करके, तो पूरा बैग वो सब कापी वापी सब निकलवा ली जाती थी उनसे, सारा बैग वो सब उलझ करके उसमें से पैसे जो निकलते थे वो कहते थे ये चुराए हैं पैसे। हाँ, बाबा भी कहते थे। उसके बाद में बहुत मारते थे, चप्पलों से मारते थे। हाँ, मम्मी को भी। इसने चोरी करवाई है। उसके बाद में फिर एक बार ऐसा हुआ ना कि पापा वो बैठे हुए थे और मम्मी कपड़े वो कर रही थी, भिगो रही थी। उस समय एक आंटी उधर से बगल से निकली ना सब्जी लेकर के, तो पापा कुछ बोले होंगे, तो वो मेरी दादी गई ना, वो जाके शिकायत कर दी, उनसे खूब लड़ाई हुई। पापा को मेरे मारी, वो मम्मी को भी मारी। और फिर ऐसे कुछ हो गया। फिर कुछ दिन बीत गए। फिर ऐसा हुआ ना कि एक बार पापा ने वो होते हैं ना, तो गांव के वो लोग, तो उनसे मतलब कि सीमेंट या कट्टे नहीं होते हैं, बोरियां, उनसे कुछ पापा ने लिए थे अनाज वगैरह, मतलब कि लिए होंगे। तो दादी जाके थाने भी रिपोर्ट कराई कि मेरा बेटा कट्टा लेके आया है। पता नहीं। तो वो दरोगा बहुत खड़ूस था, वो आया, पापा के एक कंटा कस के मारा, कान से खून निकलने लगा। मम्मी को आई गुस्सा, मम्मी ने वो धोती बांधी और 4-5 उसके मारे। आंटी उसको बहुत मारा, उसको भगा दिया। उसके बाद में वो फिर आया इंक्वायरी करने के लिए, तो मम्मी ने उसके सामने ला के वो कट्टे दे दिए, लो अपने कट्टे, ये कट्टे हैं, इसके लिए तुमने मारा था। तो बोला कि ये कट्टे कैसे हो सकते हो, वो तो तुम मारने वाला कट्टा बोल के आई हैं। तो बोले कि चलो मेरे घर की पूरी तलाशी ले लो। तो गए तलाशी लेने, वहाँ कुछ भी नहीं निकला। पता नहीं। अच्छा, नहीं। और जब पापा कभी मारते थे मम्मी को? नहीं, कभी नहीं। वो नहीं मारते थे, बस माँ सास दोनों को मार लेते थे। और फिर ऐसा हुआ कि पापा मम्मी को दोनों लोग को अलग कर, मतलब कि निकाल दिया घर से, कुछ भी ना खाने को ना पहनने को, कुछ भी नहीं। पापा को चड्डी बनियान में अलग कर दिया, भगा दिया। और गर्मियों में अलग किया था, चैत के महीने में, और खाने को भी नहीं दिया था, भगा दिया था पूरा ऐसे ही। कोई सबको मना कर दिया, गाँव वालों को कोई खाना नहीं देगा इनको। और गाँव वाले मान गए। फिर पापा सिलेसर पे काम करते थे, गेहूं काट के लाए, तो फिर काम करना शुरू वो किए। तो फिर उसके बाद में फिर हिंदुस्तान वो जो लीवर कंपनी में, उसमें फिर काम करने लगे पापा। फिर हम लोग हुए, तो पापा ने प्रेस लगा ली। वहाँ पे ज्यादा कुछ काम लिया जाता था उनसे, तो पापा ने प्रेस लगा ली। फिर प्रेस मम्मी पापा दोनों लोग करते थे, जो भी लाते थे तो हम लोग को खिलाते थे, और जो बचता था उससे मकान बनवाया। फिर हम लोग रहने लगे। अब हम लोग 6 भाई बहन हैं। बच्चे दे धना दे किसी के 4-5 से कम है। 6 भाई बहन हम लोग के 5 है। अच्छा, फिर भी सासू माँ लड़ाई लगवाना नहीं छोड़ती थी, बगल वालों से लड़ाई करवाती रहती थी। सासू भी करवाती? आंटी चुगली करती रहती थी, लड़ाई करवाती रहती थी। गाँव में थी ना? नहीं आंटी, यहीं पे रहती है ना, हम लोग यहीं पे रहते हैं। आंटी जैसे कि यहाँ पे वो भी आ गई ना? हाँ, अब यहीं आ गई, वो भी रहने लगी हैं। अब कहाँ रहती है? अब हम लोग के घर के बगल में ही आके रहने लगी हैं। और भी परेशान? जैसे वो पापा को अलग की थी चैत के महीने में, वैसे ही वो भी आ गई चैत के महीने में रहने के लिए। तो अब भी परेशान करती रहती? हाँ, अभी भी लड़ाई करवाती रहती इधर उधर। अच्छा, तुमने पूछा कि मम्मी तुमने शादी क्यों की? नहीं। ये देखो कोई पूछता है, ये लगता है कि जैसे ये तो होने होना, इसको क्या पूछना, ये कैसा सवाल होता है? सवाल कैसे होता है कि शादी की जाए या नहीं की जाए, वो भी तो एक सवाल ही है, जरूरी नहीं कि हो
मम्मी पापा ये कहती मम्मी शादी करके मतलब ऐसा क्या पता, अभी मेरे घर में ऐसा जीवन जी रहे, क्या पता शादी करके और अच्छा जीवन जिए। नहीं मतलब बहुत लोग माँ बाप से सोचते हैं मेरी मम्मी कहती है कि जैसे मैंने जिंदगी जी है वैसी मतलब तुम मत जियो, जैसे मेरे को सास मिली कभी तुमको ना मिले ऐसी सास। नहीं हाँ, उनकी तो बातों इसकी गारंटी क्या है? आंटी कहती है हाँ नहीं, वो कहती है कि जैसे मेरी जिंदगी रही वैसे तुम्हारी ना हो, तो फिर उसका क्या मतलब है कि उसके लिए वो क्या कर रही हैं? आंटी कनेरी मना की जैसे हम जब कुछ चीज चाहते हैं तो उसके लिए कोई योजना बनाते हैं, तो इन्होंने क्या योजना बनाई? आंटी मतलब कि जहाँ पे भी मेरा अगर रिश्ता देखेंगी तो कम से कम परिवार को देख के ही वहाँ पे मेरा सास के मुंह पे तो लिखा होता नहीं। आंटी उनकी बात से, नेचर से कि मतलब कि कैसा क्या है, दिखावा भी करते हैं। हाँ अच्छा क्या कहते हैं, वो किस्मत है। किस्मत चलो तो फिर नाना कुछ बोले ही नहीं, बोले कि नहीं इतनी दूर है, फिर लड़कियों को भेजना इधर उधर बवाल होगा, इसलिए नहीं भेजेंगे। नहीं भेजा। फिर मम्मी की 16 साल में शादी हो गई। फिर यहाँ ससुराल में तो पापा मतलब ठीक ठाक थे, थोड़ा कुछ करते वरते नहीं थे पापा। आंटी घर में रहते थे, बाबा लोग मतलब करते थे। पापा बहुत डरते थे, सबसे कुछ बोलते ही नहीं थे। नहीं सबसे, और घर में जो बड़े थे सबसे डरते थे, कुछ बोलते ही नहीं थे। और दादी जो थी वो मम्मी को परेशान करती थी, कुछ भी सामान होता था, चीनी उनी हर चीज मम्मी से छिपा के रखती थी दूसरे कमरे। हाँ यस आंटी। तो तेल भी आंटी जब मेरे पापा खुद कमाने लगे, आंटी देती थी, मम्मी चुरा के भी खाती थी, और चाचा लोग छोटे छोटे थे उनको भी पालती थी, मतलब हम लोग। तो फिर एक बार कुछ भी चाचा मेरे थे वो चुरा के बेच लेते थे सब चीज, तो मम्मी को चोरी लगा देती थी, कहती थी इन्होंने चुराया होगा। तो फिर और जो मेरे बाबा के बड़े भाई थे वो मतलब मानते थे, तो वो मम्मी को मतलब सारा सामान भिजवाते थे पापा के हाथ से, कहते थे तुम इसे अपने घर में ले जाओ और दिखाना मत, इसको चुपचाप रख देना। तो पापा ले आते थे, और पापा के पास 1-2 रुपए भी होते थे तो झाड़ लेती थी दादी मेरी, कहती थी लाओ इधर। फिर पापा मतलब बाहर। तुम्हारी मम्मी की उम्र 15 साल की थी, तो पापा की क्या उम्र है शादी के? आंटी पता नहीं, आंटी बस 2-3 साल। अच्छा तो फिर पापा मेरे बाहर आ गए काम करने के लिए। जब तुम लोग, जब इनके अपनी मम्मियों का सबका बताना, जब पहला बच्चा पैदा हुआ कितनी उम्र थी? 18। हाँ 18 नहीं पता। 17 रचना तो 18 साल बाद मम्मी को हुआ। आप 15। अच्छा हाँ। तो आंटी पापा से बाहर निकल आए नौकरी करने के लिए, तो डॉक्टर साहब के यहाँ मतलब उनको दवाएं सब आती थी, तो फिर कंपाउंडर हो गए, वहीं पे काम करने लगे। फिर धीरे धीरे पापा शराब भी पीने लगे वहीं बाहर रह के, और मम्मी घर में रहती थी, बहुत ज्यादा शराब पीने लगे, जितना पैसा होता था सब शराब में उड़ा देते थे पूरा। हाँ आंटी फिर बाद में मारना पीटना भी शुरू कर दिया, और फिर मम्मी मामा के यहाँ चली गई, बोली हम नहीं जाएंगे। फिर पापा भी मामा के यहाँ गए, 15-20 दिन वहीं पे रुके रहे, बोले कि चलो चलो। तो फिर आंटी 2 भाई 3 बहनें। तो फिर पापा बोले कि चलो, तो फिर यहाँ जब डॉक्टर साहब का ट्रांसफर यहाँ लखनऊ में हो गया, तो ट्रांसफर जब लखनऊ में हो गया तो फिर यहाँ पापा सीधे आ गए, यहीं पे नौकरी करने लगे। उसके बाद आंटी अभी भी शराब बहुत ज्यादा पीते हैं, और उनका लीवर जो है खराब हो गया है,
मम्मी काम नहीं करती? आंटी करती हैं। क्या? आंटी खाना बनाती हैं, रचना आंटी के यहाँ। अच्छा, तो रचना क्या? अच्छा, तो मुझे बताओ वो क्या कहती है कि शादी कितनी अच्छी होती है, कितनी नहीं अच्छी होती है? मैम कहती हैं बहुत बुरी होती है। बुरी होती क्यों? पर तुम्हारी करेगी कभी? यस आंटी। तुम्हारी बड़ी बहन या कोई है? नहीं आंटी। तुम्हारी शादी करेगी? आंटी करेंगी। क्यों? पता नहीं हाँ? आंटी, पता नहीं, लेकिन कह रही कि तुम लोग जैसा मेरे साथ हुआ वैसा तुम लोग के साथ नहीं होने देंगे, तुम लोग कुछ बन जाओ, पढ़ लिख लो, उसके बाद जब कहोगी तभी करेंगे, वैसे नहीं। हाँ यस आंटी। यही बोला हाँ। अच्छा, एक बात बताओ कि अभी हम लोग बस 5-10 मिनट बात करके फिर इसको रोकेंगे, फिर अगले हफ्ते। हाँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि ये जो हमने पॉइंट्स बताए, एक तो कि ये इतनी बेबस और असहाय अपने आप को लड़कियां क्यों महसूस करती हैं, और ये खाना ना देना, कि किसी और के घर में चले जाना और वहां पर फिर अपने आप को बेबस और असहाय महसूस करना क्यों करती है? क्योंकि वो लोग नए होते हैं। हाँ, और मुझे एक बात बताओ कि माँ बाप अपने बच्चियों को इस तरह कैसे दे देते किसी के घर में? भरोसा करते नहीं, शादी इसलिए रहते हैं, वो सोचते हैं कि यहाँ रहकर मतलब वो यहाँ रहेगी तो अगर कोई भी गलत कदम उठा लेगी तो समाज कहेगा, अगर ससुराल में होगी तो इतना कोई वो नहीं कहेगा क्योंकि वो शादीशुदा है। वो यही कहेंगे कि ससुराल में ऐसे शादीशुदा औरतें जल्दी नहीं कर सकती हैं, ये सोच के ज्यादा नहीं कहेंगी, और शादी तो करना ही करना है, ये तो परंपरा चलती आ रही है, ये सोचकर शादी कर देते हैं। अब ये तो ना शायद उन लोग ने पता लगाया कि क्यों करी जाती है, शायद हम लोग पता लगा लें। और कुछ लोग आंटी ये सोचते हैं कि शादी एक बंधन है। हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि हम लोगों ने ये बात की थी ना पिछली बार कि अपनी जिंदगी पे कितना नियंत्रण होता है, तो था बहुत नियंत्रण होता है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। हाँ, और शादी के बाद होता है 0 डिग्री से भी नीचे हो जाता है। 0 डिग्री से भी नीचे हो जाता है। इससे भी नीचे हो जाता है। तो इसमें इतने हंसी की क्या बात है? ये तो समझ में नहीं आता। हाँ? अच्छा, होता है पर बहुत ही कम। हाँ। इंडिया में कुछ ज्यादा ही होता है। हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तो औरतों को अपनी जिंदगी पर नियंत्रण करना होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। पर समाज तो ये नहीं मानता, परंपरा भी ये नहीं मानती। यही स्कूल है जो हम लोग इतना वो देता और तो कहीं हम नहीं सकते। नहीं तो फिर अगर तो हम लोग फिर शायद गलत भी हो सकते हैं ना? क्यों क्यों क्यों? जब समाज नहीं मानता, जब परंपरा नहीं मानती, मानेंगे तभी समाज सुधरेगा, तभी मानेगा ये तब समाज सुधरेगा।